तो नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी ईपीएफओ का जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि यूपीएससी ईपीएफओ की जो लास्ट डेट है वो 18 अगस्त को है और बहुत ही कम टाइम बचा है। अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है और आप फिल करना चाहते हैं, तो आप इसके फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कर लीजिए और इसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ ईपीएफओ के बारे में, जिसमें पहले वीडियो में मैंने बताया कि ईपीएससी जो ईपीएफओ है, वो क्या होता है और उसमें जो सिविल सर्विस और ईपीएफओ का जो सिलेबस है उसमें क्या डिफरेंस है। अगर आप ये एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको क्यों देना चाहिए, ये सब बात की है। फिर दूसरा वीडियो जो मैंने बनाया उसमें मैंने यूपीएससी ईपीएफओ का जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन होता है वो फिल किया है, जिसमें यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल होता है, यूआरएन नंबर। उसके बाद हम आज के इस वीडियो में जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है ये फिल करके देखेंगे कि इसको आपको कैसे फिल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने पास में रख लेनी है। तो पहली बात, बहुत ही जल्दी जल्दी हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे ताकि आप पूरी की पूरी चीज़ें इसमें एक बार में सारी की सारी चीज़ें अपलोड या फिर जो भी कुछ भी फिल करना है वो जल्दी से जल्दी कर सकें। तो आपको सबसे पहले क्या अपने सामने रख लेना है, आपको अपना जो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, क्योंकि 10th की मार्कशीट फिल कर चुके हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर आपको अपनी जो पेरेंटल इन्फॉर्मेशन वो सामने रख लेनी है। और डॉक्यूमेंट में अगर देखा जाए तो जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट है अगर आपका, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस, तो ये सारी चीज़ें आपको सामने रख लेनी है और साथ ही इसको रिसाइज करके पीडीएफ फॉर्म में 50 से 300 केबी का बना लेना है। और उसका जो फाइल नेम है वो आपको कास्ट अंडरस्कोर सर्टिफिकेट करके फाइल सेव कर लेनी है। वैसे ही सिग्नेचर है अगर आपका, तो उसको सिग्नेचर नाम से रीनेम करना है और उसको जेपीजी फॉर्मेट में 20 से 100 केबी के बीच में क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। फोटोग्राफ भी आपको इसी फॉर्मेट में, इसी नेम से, और आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको सेव कर लेनी है। अगर आप पे फोटो और पीडीएफ रिसाइज करके नहीं बनता है तो उसके लिए मैं आपको 2 वेबसाइट बताता हूँ। आपको जाना है गूगल पर, फोटो रिसाइज करके एक वेबसाइट होगी, फोटो रिसाइज सर्च करना है। पहली ही वेबसाइट से आप फोटो जेपीजी फॉर्मेट में रिसाइज कर सकते हैं। फिर अगर पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ कंप्रेसर करके एक वेबसाइट है, उससे आप पीडीएफ को कंप्रेस कर सकते हैं 50 से 300 केबी के बीच में। तो ये 2 वेबसाइट हैं जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रिसाइज कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम चलिए फॉर्म स्टार्ट करते हैं फिल करना। इसमें सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, नेशनैलिटी, मदर टंग, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें फिल कर लीजिए और जहाँ पे भी मुझे लगेगा कि आपको कोई चीज़ बतानी है, न्यू चीज़, तो मैं वो उसको पॉज़ करके आपको बता दूँगा। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हैं, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं माइनॉरिटी स्टेटस में अगर आप येस करेंगे तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि किस माइनॉरिटी स्टेटस या फिर ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट। तो जो भी, अगर आप जैन हैं तो यहाँ पर जैन सर्च करेंगे, मतलब टिक करेंगे। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आपको नो फिल करना है। फिर यहाँ पर मदर टंग बतानी है, डोमिसाइल स्टेट बताना है, फिर मैरिटल स्टेटस, सॉरी, आपका मैरिटल स्टेटस बताना है आपको, फिर प्लेस ऑफ बर्थ बताना है। और अगर यहाँ पर देखिए अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आप ये फिल नहीं करना चाहते हैं तो भी ठीक है। मतलब हमको फिल करना है क्या, जिसमें ये रेड स्टार बना हुआ है, वो सबसे पहले फिल करना है और उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए फिल कर लेते हैं। जैसे ही आप सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको इसे यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो जैसे ही सबमिट करेंगे आप, तो आपकी पर्सनल जो डिटेल है वो सेव हो जाएगी। अब आपको पेरेंट्स की प्रोफाइल यहाँ पर बनानी है, जिसमें आपको फादर्स नेम और मदर्स नेम के बारे में, और उनका जो जॉब है या फिर जीवित हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। यहाँ पर आपको उनका ऑक्यूपेशन बताना है जो भी है, एनुअल इनकम जो भी आपकी सर्टिफिकेट्स में है, या फिर यहाँ पर उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप जेन्युइन जो आपकी एनुअल इनकम है इनकम सर्टिफिकेट में, वही फिल करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मदर्स नेम जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर एनुअल इनकम पूछी गई है। तो यहाँ पर अगर आपकी मदर होम मेकर है, अगर कोई ऑक्यूपेशन में है तब तो ठीक है, तब आपको अपनी इनकम बतानी है। लेकिन अगर नहीं है तो यहाँ पर ज़ीरो आपको फिल करना है। फिर यहाँ पर नेशनैलिटी बतानी है और ये सारी चीज़ें फिल करके हम नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबमिट करना है और यहाँ पर येस कर देना है। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल हो जाएगी। अब आपको बताना है कि कैटेगरी क्या है आपकी, अनरिजर्व है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एसटी, जो भी है वो आपको फिल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ईडब्ल्यूएस यहाँ पर फिल करूँगा, तो आपको यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर आपको एक फाइल भी अपलोड करनी पड़ेगी, जिसमें कास्ट अंडरस्कोर सर्टिफिकेट नाम से आपको पीडीएफ फॉर्म में अपना डॉक्यूमेंट सेव करना है और फिर उसको आपको अपलोड करना, माफ़ करना। ये देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि तहसीलदार है या फिर किसने साइन किया है। ऑफिस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी में बताना है कि ऑफिस का एड्रेस क्या है, एड्रेस यहाँ पर लिखना है। स्टेट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, यहाँ पर मध्य प्रदेश, जो भी आपका स्टेट है। फिर डेट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी में जो डेट लिखी हुई है आपकी, जब इशू हुआ था वो,
फिर एड्रेस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, अच्छा यहाँ पर बताना है ऑफिस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, तो उसमें लिखा होगा ऊपर ऑफिस, ऑफिस का नाम वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो जो भी आपका नाम दिया होगा ऑफिस का, मेरे पास है नहीं तो मुझे पता नहीं है, तो आप ओबीसी या फिर जो आपका सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, उसमें जो ऑफिस का नाम है वही आपको फिल करना है। और यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है, जो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल है कि तहसीलदार ऑफिस तेंदुखेड़ा या फिर जो भी है, तो वो आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फादर्स के बारे में डिटेल डालनी है। अगर आप अ, क्या अगर आप ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर सकते हैं, जिसमें पैन कार्ड और उनका आधार कार्ड नंबर। ये इसलिए होता है ताकि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का गलत यूज ना हो सके, तो ये इसलिए इसमें थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, लेकिन मैं अनरिजर्व से हूँ तो यहाँ पर मैं अनरिजर्व फिल करूँगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट एंड सेव करना है, फिर यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट है या नहीं ये बताना है। अगर हैं, अगर आप हैं, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है कि कितनी परसेंट डिसेबिलिटी आपके अंदर है, और अगर नहीं है तो उसको नो करना है। फिर यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी आपको, लेकिन अगर नहीं है तो नो क्लिक करना है। फिर आपको एड्रेस बताना है, वेट, यहाँ पर नो कर देते हैं हम, यहाँ पर डिक्लेरेशन नेक्स्ट को सबमिट कर देना है। अब आपको बताना है कि एड्रेस क्या है, अगर दोनों परमानेंट और लोकल एड्रेस दोनों सेम है, या फिर परमानेंट और करस्पॉन्डेंस जो एड्रेस है वो बताना है। फिर फादर्स एड्रेस क्या है, मदर्स एड्रेस क्या है, वो सारी चीज़ें आपको फिल करके नेक्स्ट कर देंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि आगे एजुकेशनल प्रोफाइल और फिल करनी है, जिसमें 12th और ग्रेजुएशन का जो भी आपका मार्कशीट में चीज़ें हैं वो फिल करके देखेंगे। तो चलिए हम उस पे चलते हैं, ये तो आप फिल कर लेंगे। देखिए यहाँ पर अगर आपका और आपके पिताजी का जो एड्रेस है वो सेम है तो यहाँ पर यस कर दीजिए, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने फिल की है वो सेम हो जाएगी। यहाँ पर भी यस कर दीजिए, और ये आप यहाँ से सबमिट कर दीजिए। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका एड्रेस सबमिट हो जाएगा। अब आपको एजुकेशनल प्रोफाइल फिल करनी है। यहाँ आपको बताना है कि आपने अपना 12th कहाँ से किया है, इंडिया से किया है, फिर आउटसाइड साइड इंडिया से किया है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि क्वालिफिकेशन क्या है आपका, हाईयर क्वालिफिकेशन बताना है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे इन्होंने 12th पूछा है ना, तो यहाँ पर हाईयर सेकेंडरी यूज़ करना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कंप्लीटेड, यहाँ आपको बताना है स्टेट की जो भी आपका स्टेट है, फिर बोर्ड बताना है आपको, फिर यहाँ पर बताना है स्कूल नेम, फिर इंस्टीट्यूट नेम, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इन लोगों ने सबसे बेस्ट चीज़ की है कि यहाँ पर नोट दिया है, मतलब एग्जाम्पल बताया है कि आपको क्या करना है, आपको सारे सब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं या फिर ब्रांच का नेम लिखना है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपना सारे सब्जेक्ट्स के नाम लिख दें, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और हिंदी, इंग्लिश जो भी आपके सब्जेक्ट थे 12th क्लास में वो फिल कर दें। फिर यहाँ पर आपको रोल नंबर बताना है, क्वालिफिकेशन डेट बतानी है, कितना परसेंट था वो बताना है, और यहाँ पर ऐड कर देना है। तो कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 12th का जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड था मेरा, मैंने अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर प्रिव्यू एंड नेक्स्ट करना है, फिर यहाँ पर सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो अब आपको अपना जो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यानी ये फिल करना है। वैसे यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर सॉरी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका क्या हो गया, 12th क्लास का तो कर दिया आपने। अब आपको यहाँ पर मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ का फॉर्म फिल करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन का भी यहाँ पर क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आता है, यहाँ से आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन का भी जो आपका ग्रेजुएशन आपने की है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर लेंगे। तो अगर ये आप कर लेंगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बहुत ही ध्यान से आपको देखना है कि यहाँ पे सीधा ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट करने का। तो आपको क्या करना है, पहले 12th का फिल करना है, फिर ऐड ऑप्शन पर क्लिक करना है फिर से एजुकेशनल प्रोफाइल पर जाकर, और ऐड पर ऑप्शन जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएट का भी सिलेक्ट कर लेना है ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। फिर यहाँ पर स्ट्रीम जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है वो आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। चलिए अब मैं आगे इसको फिल कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, जब बीएससी जैसे जो ग्रेजुएट डिग्री है आपकी वो फिल करना है, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट्स या फिर ब्रांच जो भी है आपने ली थी वो यहाँ पर फिल करनी है। तो वो आप सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर फिल कर लेंगे, और जो जो सब्जेक्ट आपके थे वो भी यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। तो ऐसा करेंगे तो आपकी कोई भी दिक्कत आपको बाद में नहीं आएगी। फिर यहाँ पर परसेंटेज चूज़ कर लेना है, और यहाँ से आपको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो अब देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो क्वालिफिकेशन या फिर एजुकेशनल प्रोफाइल है यहाँ पर 12th और ग्रेजुएशन दोनों का ही जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड कर लिया है। तो आपको भी ऐसा कर लेना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत बाद में फॉर्म फिल करते टाइम ना आए।
प्रीव्यू एंड नेक्स्ट करना है, अपडेट तो नहीं करना है हमें इसको, तो बट अपडेट का अच्छा अपडेट करना है, यस यस, और यहाँ पर ओके कर देना है। अब क्या आप एम्प्लॉय हैं या नहीं कहीं पे, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या नहीं, एम्प्लॉयमेंट आपको मिला है या नहीं, तो यहाँ पर उसको सेव करना है और सबमिट कर देना है। अब आपको यहाँ पर अचीवमेंट वाले ऑप्शन में यहाँ पर अगर कोई अचीवमेंट है, जैसे आप स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आपको कोई प्राइज़ मिले हैं, तो फिल करिए, नहीं तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये एक्स्ट्रा मतलब चीज़ें माँग रहे हैं, इसकी ज़रूरत वैसे नहीं पड़ती है कहीं पे भी, तो यहाँ पर नो फिल कर देना है आपको। अगर आपके पास नहीं है और अगर है तो बिल्कुल शौक से भरिए। फिर यहाँ पर येस करना है, फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रीव्यू। अब आपको जो भी आपने वो मतलब चीज़ें भरी हैं, वो आपको फिल करना है। इसने पूछा है कि एवर अपीयर्ड इन यूपीएससी एग्जामिनेशन सो फार इन प्रीवियस ईयर, अगर है तो बताना है आपको यस। कौन कौन से एग्जाम में कब कब फिल किया है, मतलब भरा है आपने, तो वो भर दीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर रोल नंबर बिल्कुल फिल करना जरूरी नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पर स्टार साइन नहीं बना है, लेकिन आपको ये जरूर बताना है कब कब आपने कौन कौन सा एग्जाम दिया है, तो वो आप फिल कर लेते हैं हम, चलिए। और आपने भी अगर कोई एग्जाम दिया है तो यहाँ पर फिल कर लीजिए, कब कब दिया है वो भी फिल कर लीजिए। वैसे बहुत जरूरी नहीं है ये चीज़, स्किप भी कर सकते हैं आप, लेकिन एक दो एग्जाम की जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। जैसे ही आप वो इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर डेवलपमेंट डिटेल्स फिल करनी है, यहाँ पर आपको हमेशा ही नो फिल करना है। इसका मतलब ये है कि ओ माय गॉड, फिर से लॉगिन कर लेते हैं, एग्जिट कर दिया ये इसने मुझे, हो सकता है कि इसका जो टाइमर होगा वो कंप्लीट हो गया हो। चलिए लॉगिन कर लेते हैं फिर से। तो हम यहीं थे, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही आप प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन डिटेल फिल करेंगे तो डेवलपमेंट डेवलपमेंट मतलब होता है कि आपको कभी एप्लीकेशन एग्जाम से मतलब डेवलप किया गया है या नहीं, निष्कासित किया गया या नहीं, बाहर किया गया है या नहीं, तो यहाँ पर हमेशा आपको नो फिल करना है, यस बिल्कुल गलती से मत कर देना, नहीं तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। फिर यहाँ इसको आपको नेक्स्ट कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट करिए, यहाँ पर सबमिट करिए, यस करिए, और आपका जो ये है, अब यहाँ पर फोटो और साइन अपलोड करना है। तो फोटो में मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ये सारी चीज़ें आपको देखकर फिल करनी है, तो चलिए इसको भी अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसी फोटो आपको अपलोड करनी है। तो पहले हम यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, ओके अंडरस्टैंड करना है आपको। फिर जो भी आपने फोटो रखी है, फोटो यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में, और उसका नाम भी आपको फोटो ही रखना है, उसको आपको ऐसे लिख के क्या कर देना है, ओके कर देना है। ठीक है, इसको अपलोड कर देना है आपको। तो देखिए इसने क्या बोला है कि आपकी जो फोटो होनी चाहिए वो इस प्रकार से दिखनी चाहिए, मतलब पूरा फेस अकेला ही आपको मेनली लेना है आपको। मतलब नॉर्मली हम शोल्डर भी यूज करते थे पहले फोटोग्राफ में, तो आपको शोल्डर यूज नहीं करनी है, मतलब क्रॉप करना है यहाँ से यहाँ तक, और वो एक पूरी फोटो में आपको फिल करना है। तो चलिए कर लेते हैं, 2 मिनट का टाइम है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने दूसरी फोटो अपलोड की है यहाँ पर, और ये इन्होंने ले ली है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि इतना क्लोजअप वाला फोटो क्यों चाहिए भाई हम लोग को, इतना पास वाला नजदीक वाला। ठीक है फिर भी हम दे दिया है हमने इनको फोटो। अब सिग्नेचर आपका ऐसा होना चाहिए, पूरा दिखना चाहिए, बिल्कुल भी क्रॉप ना हो, और साथ ही सेंटर में हो। तो ये आपका एग्जाम्पल देख सकते हैं, और कितना 20 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, और उसका जो फोटो नेम मतलब जेपीजी अगर फाइल का नेम है वो सिग्नेचर रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी हम अपलोड कर देते हैं। डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे आप, अपनी जो भी है आपके, और सिग्नेचर जो फाइल है उसको आपको अपलोड कर देना है। तो ये यहाँ पे आप अपलोड पर जाएंगे, यहाँ पर यस करेंगे, और आपका फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रीव्यू डाउनलोड कर सकते हैं और दोनों ही चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सेव एंड सबमिट करना है, वेट वेट वेट, सेव एंड सबमिट करेंगे। जैसे ही सेव एंड सबमिट करेंगे तो आपका जो डिटेल है वो सारी की सारी फिल हो जाएगी, और इसी के साथ जो आपका CSC है, सॉरी सी क्या था, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, CAF जो भी है वो फिल हो जाएगा, CAR, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप जैसे ही अपलोड करेंगे तो क्या होगा, आपका जो आपकी प्रोफाइल है वो पूरी की पूरी कंप्लीट कंप्लीट हो गई है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से डैशबोर्ड से, व्यू डैशबोर्ड, अच्छा नहीं आ रहा है, ओके। ये देखिए अपडेट माय डेटा से आप अपडेट भी कर सकते हैं कोई चीज़ अगर आप चेंज करना चाहते हैं। अब आपको सिर्फ रह गया है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, तो बहुत बहुत ही ईजी है। लेकिन आज जो आपका जो मेन चीज़ था वो हमने कर लिया है, जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है वो हमने फिल कर लिया है। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि आपको यूपीएससी ईपीएफओ का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, वो बहुत ही ईजी है। तो उसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, जितना भी आपका जो लेंथी काम था वो कंप्लीट हो गया है। तो एक छोटा सा वीडियो और आएगा आपके लिए, जिसमें हम देखेंगे कि यूपीएससी ईपीएफओ का एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये जो
एप्लीकेशन फॉर्म या फिर जो CAC जो हमने फिल किया है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो भी है, वो हमने फिल किया है, वो किसी भी जो यूपीएससी का एग्जाम है, वो आप फिल करने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसके लिए यही प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये सभी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ज़रूरी है। तो इस वीडियो को देख के ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, ताकि कोई भी गलती आपसे ना हो, आगे आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि हमको यूपीएससी ईपीएफओ का फाइनल फॉर्म कैसे सबमिट करना है। तो ये तो आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म था, जो कि हमने भर लिया है। अब मेन काम रह गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच।